लेबनान पर इजराइल का कहर। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, 52 लोगों की गई जान। लेबनान पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया। लेबनान ने कहा कि गुरुवार को देश के पूर्व और दक्षिण में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए। इसके साथ ही दक्षिणी बेरूत में भी हमले हुए। आपको बता दें कि पिछले एक साल में हिजबुल्लाह ने इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला बताया है। इजरायली फोर्स ने लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र टायर में बम गिराए। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायली सेना का उद्देश्य हिजबुल्लाह की ताकत को कमजोर करना है। बीते दिनों ही हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। वहीं इजराइल ने इसको लेकर ये बड़ा पलटवार किया। लेबनान ने साफ किया कि गुरुवार को देश के कई हिस्से ऐसे थे जहां पर हमले महसूस किए गए और इन हमलों में इजरायली हमलों के चलते 52 लोगों की जान चली गई। दक्षिणी बेरूत में भी हमले देखे गए हैं। पिछले एक साल में हिजबुल्लाह ने जिस तरह से लगातार लेबनान पर कहर बरपाया हुआ है, उसमें ये एक बड़ा हमला अब शामिल हो गया जहां पर 52 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेबनान ने साफ किया कि गुरुवार को पूर्व और दक्षिण इलाके में इस तरह के हमले हुए थे जिसमें 52 लोग मारे गए। दक्षिणी बेरूत का भी हिस्सा शामिल था। पिछले एक साल में ये सबसे बड़ा और भीषण हमला है जहां पर 52 के आसपास वो संख्या है जितने लोगों की जान गई है। गाजा संघर्ष को लेकर भी एक बड़ा ये अपडेट है क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से अधिक का समय बीत गया है और लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कितने ही निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो कहीं आतंकवादियों का भी सफाया हो रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की ओर से लगातार भीषण हमलों का उद्देश्य लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह पर दबाव डालना है ताकि वो इजराइल और अमेरिका की ओर से प्रस्तावित संघर्ष विराम की शर्तों को मान लें। बेरूत में पिछले कुछ सप्ताह में हुआ ये पहला हमला था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में हुए इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है और जैसा कि हमने आपको बताया 52 लोगों की जान चली गई। रविवार का वो दिन था जब बेरूत पर ये हमले हुए। रास अल नबा के पड़ोस में एक 7 मंजिला इमारत भी ध्वस्त होती देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहा है। इजराइल ने जब इस इमारत पर हमला किया था तब मोहम्मद अफीक भी इसके अंदर मौजूद था। ये हमला आपको अच्छे से याद होगा। इस इमारत में अरब सोशलिस्ट पार्टी का लेबनानी मुख्यालय था जो कि हिजबुल्लाह से जुड़ा एक छोटा राजनीतिक गुट है। पार्टी ने एक बयान में भी कहा था कि उनके एक नेता अली हिज्जी की भी यहाँ जान चली गई थी। लेकिन बड़ा अपडेट है ये अपने आप में जहां पर इजराइल ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर लेबनान को टारगेट करना शुरू किया है। उसके खत्म करने की जो कसम खाई थी इजरायली पीएम ने वो कहीं ना कहीं अब सही सी होती नजर आ रही है। कई हिजबुल्लाह के बड़े से बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए और इस पूरे मामले में पूरे घटनाक्रम में 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई।